टॉपिक है वो डीएनएस एन्यूमरेशन पे है, ठीक है ना। डीएनएस के बारे में तो पता ही है, अब उसके अंदर से हम डेटा कैसे फैच कर सकते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले हम कंसेप्ट जान लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ को आप अगर परफॉर्म करो तो उससे पहले कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे साथ में देखो या फिर अब खुद से थिंकिंग लगाओ, चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। डीएनएस का कंसेप्ट तो हमने समझा, लेकिन और एक चीज़ है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी डीएनएस आता है, जहाँ पे डीएनएस इन्यूमरेशन या फिर जोन ट्रांसफ़र का जो कंसेप्ट है वो अभी अधूरा है, जिसकी मदद से हमको पूरा डीएनएस स्ट्रक्चर कंप्लीट करना बाकी था, और जो हेल्प हो जाएगी डीएनएस इन्यूमरेशन से, ताकि आपका एक पूरा स्ट्रक्चर जो है क्लियर हो पाए, डोमेन का वर्किंग से लेके अपडेटिंग तक, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनएस के क्या है, दो सर्वर हैं, हमेशा याद रखना। डीएनएस के सर्वर दो हैं। जैसे मान लो कि आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी डेटा रखते हो, जैसे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर आपने कोई डेटा रखा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास अवेयरनेस है कि शायद लाइट जाएगी या फिर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, तो आप कोई ना कोई एक बैकअप रखोगे, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, चाहे वो 500 GB की हो, 1 TB की हो, 2 TB की हो, लेकिन आप जो है एक बैकअप रखेंगे ताकि आपका डेटा जो है सिक्योर रहे, बाय अगर कोई सर्कमस्टेंसेस ना हो तो वैसे ही इस रियल टाइम सिनारियो में जैसे लोग डोमेन लेते हैं, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट लेना ज़रूरी है। जैसे प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस, दो डीएनएस अवेलेबल हैं। प्राइमरी में क्या है कि आपने जो डोमेन लिया ना, जैसे तो उसका जो फ्रेश कॉपी है, उसको मास्टर फाइल भी बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में अगर बोलो तो ओरिजिनल फाइल भी बोल सकते हैं, वो स्टोर होता है प्राइमरी में, जहाँ से सब कुछ फैच होता है, ठीक है ना। एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर आता है, जहाँ पे वो जो पूरी आपकी फाइल है डोमेन की, ठीक है ना, उसका जो डुप्लीकेट, अगर आप बोल रहे हो, रिडंडेंट फाइल बोल सकते हो, कॉपी फाइल बोल सकते हो, डुप्लीकेट फाइल बोल सकते हो, वो स्टोर रहती है। तो बाई चांस अगर प्राइमरी में डिलीट हो जाए तो सेकेंडरी में अवेलेबल रहे, ठीक है ना। स्क्रीन पे आप देख सकते हो यूजर है, रिकर्सिव डीएनएस, वहां से प्राइमरी के अंदर जो डेटा है वो, और ब्रेकिंग न्यूज सेकेंडरी के अंदर। ये एक इमेज है, अभी जस्ट कंसेप्ट समझो, ठीक है, जो मैं बोला वो समझो। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है। प्राइमरी डीएनएस सर्वर में और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर में कैसे ट्रांसफर होती है फाइल। मान लो जो भी डेटा पुट होगा वो प्राइमरी डीएनएस प्रोवाइडर सर्वर उसके अंदर पुट होगा, स्टोर होगा, लेकिन सेकेंडरी में अगर जो जाएगा तब उसको जोन ट्रांसफर बोलते हैं, जिसको जोन अपडेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, जहां से आपकी ओरिजिनल फाइल सेकेंडरी डीएनएस सर्वर में जाके स्टोर होती है, राइट। सो ये है डीएनएस सर्वर की कंसेप्ट, प्राइमरी सेकेंडरी की, ठीक है ना। दो तीन ऐसे लाइन हम जान लेते हैं थियोरेटिकल पर्पज से, फिर हम प्रैक्टिकल लेना शुरू करेंगे, और प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे हम डेटा फैच कर सकते हैं डीएनएस से, क्यों और कौन से टाइम पे फैच कर सकते हैं वो हम देखेंगे। पहले तो जान लेते हैं डीएनएस का जो कंसेप्ट है ना। इफ प्राइमरी सर्वर डेटा अपडेटेड, मतलब अपडेटेड मतलब कि आपका डेटा अपडेट हुआ है, मींस इफ यू चेंज द डोमेन वर्क, आपने अपना कोई डोमेन वर्क चेंज किया जो प्राइमरी में स्टोर, बाय डिफॉल्ट प्राइमरी में स्टोर होगा, तो सेकेंडरी में स्टोर तो अपडेट फाइल तो होगी नहीं। आपने अपडेट प्राइमरी में किया है तो सेकेंडरी में तो पुरानी फाइल है जब अपडेशन का प्रोसेस हुआ, तो ये जो आपने अपडेट किया प्राइमरी में बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, वो जब सेकेंडरी में अपडेट होगा ना, उसको डीएनएस एन्यूमरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एज जोन ट्रांसफर, जिसको जोन ट्रांसफर भी बोला जाता है, जोन अपडेट भी बोला जाता है, कि ओरिजिनल फाइल में कोई अपडेशन करो, मॉडिफिकेशन करो, तो सेकेंडरी में भी करना पड़े, क्योंकि सेकेंडरी में तो डुप्लीकेट रहेगा, डेटा जो मॉडिफाइड डेटा है वो ओल्ड रहेगी, तो ताजा डेट डालने के लिए वो जोन ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है ना। जोन ट्रांसफर इज डन विथ टीसीपी प्रोटोकॉल, इसमें टीसीपी प्रोटोकॉल का ही यूज होता है। इट ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड व्हेन द जोन सीरियल नंबर इज अपडेटेड। Many DNS server are configured and zone file can be replicated to secondary server. ये वही कंसेप्ट, ये 3-4 लाइन जो है वही कंसेप्ट का बोल रहे हैं। प्राइमरी में अपडेट करो तो आप जो जोन ट्रांसफर की मदद से सेकेंडरी में अपडेट करोगे वही मतलब निकलता है, ठीक है। इसमें दो टाइप के हैं। अब क्या टाइप है पहले आप पूरा नाम पढ़ लो। एसिंक्रोनस फुल ट्रांसफर और ऑथोरिटेटिव फुल ट्रांसफर, ठीक है ना। एक दो ट्रांसफर होते हैं, फुल और इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर के दो प्रकार है।
ठीक है ना, AXFR और IXFR। AXFR में क्या है, एसिंक्रोनस फुल ट्रांसफर और ऑथोरिटेटिव फुल ट्रांसफर। उसमें क्या है, ऑथेंटिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर ये फुल ट्रांसफर हो रहा है तो कोई भी क्लाइंट जोन ट्रांसफर का डेटा फैच कर सकता है। यहीं पे डीएनएस एन्यूमरेशन कंसेप्ट आता है। कोई भी क्लाइंट डेटा फेच कर सकता है, आप भी फेच कर सकते हो। देखेंगे कैसे फेच होता है। एनी क्लाइंट कैन आस्क अ डीएनएस सर्वर फॉर अ कॉपी ऑफ द एंटायर जोन, एंटायर डोमेन। मुझे google.com का चाहिए, learn1.com का चाहिए, वो मिल सकता है। ठीक है ना, ये एसिंक्रोनस फुल ट्रांसफर ऑथोरिटेटिव फुल ट्रांसफर में आता है AXFR में। IXFR में ऐसा कुछ नहीं है, इंक्रीमेंटल जोन ट्रांसफर है। ठीक है ना, ये कंसेप्ट था। प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है ना, कैसे होता है, कौन से कमांड यूज होते हैं। आपको पता है ये काली और पैरोट ओएस ही है जो एथिकल हैकिंग में ज्यादा प्रिफरेबल है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग फेस पे चलते हैं। ठीक है ना, मैं इसको ओपन कर दूं। ओके, डिक कमांड यूज करते हैं। ठीक है ना, अगर डिक के बारे में जानना हो तो -h करके भी देख सकते हो। डिक का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, बहुत सारे ऐसे यूज है। डिक डिक का कंसेप्ट ही है खोदना, ठीक है ना, निकालना, तो वही कमांड यूज होता है। ठीक है ना, अब कैसे हो एक एक करके देखेंगे। सारे फ्लैग्स हैं, ठीक है ना। आप बाय डिफॉल्ट इसको लर्न करके एकदम आराम से अपनी पकड़ जमा लो, प्रैक्टिस करो। सबकी प्रैक्टिस अगर ना हो पाए तो 3 4 या 5 6 ऐसे टारगेट फिक्स करके आप कमांड यूज करिए। ठीक है ना, डिक कमांड का ये कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। मान लो कि मुझे एक चाहिए, जैसे डिग, मान लो मैं google.com लिखता हूँ, GOOGLE google.com। तो यहाँ पे देख सकते हो गॉट आंसर, हेडर क्वेरी स्टेटस, ऑप्शन सूडो सेक्शन। ठीक है ना, क्वेरी टाइम 4 सेकंड, उसका सर्वर क्या है। ठीक है ना, DNS 53 है, और कब हुआ, कौन से टाइम पे आपने सर्च किया, और मैसेज की साइज कितनी है, 55। ठीक है ना, ऑथोरिटी एडिशनल 1। ये अभी तो जस्ट अभी कंसेप्ट अभी देखो कि भाई अपने डिक कमांड जो यूज किया ना, कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, प्लस CMD प्लस शॉर्ट, ये बहुत सारे ऐसे एड सेक्शन है, फ्लैग्स हैं। सो डिक कमांड का स्टार्टिंग पर्पस google.com अगर मान लो, ठीक है ना, जैसे मान लो google.com लिखा तो -TNS लिखेंगे, जिसकी मदद से नेम सर्वर इधर आ जाएगा। NS मतलब नेम सर्वर। सो आंसर सेक्शन में अगर हमने NS लिखा तो ये तो आपके हेडर जो है आपकी क्वेरी का रिगार्डिंग ऑथोरिटी एडिशनल 9 ये सब जाने दो। हमारा मेन काम है आंसर सेक्शन में। ठीक है ना, इनिशियल निकालने के लिए क्या किया कि नेम सर्वर हमें निकले, कौन कौन से नेम सर्वर। ये ये मतलब IPv6 एड्रेस है, ये सिर्फ सिंगल ए मतलब डेसिमल में IP एड्रेस है। इसके साथ चौपल ए है, मतलब ये IP एड्रेस स्टैंड्स फॉर IPv6, राइट। नेम सर्वर 2, नेम सर्वर 2 114433, ये एडिशनल सेक्शन में नेम सर्वर आपको मिल गए। अगर आंसर सेक्शन में देखना है तो google.com के अगर नेम सर्वर देखा जाए तो यहाँ पे नेम सर्वर है आंसर सेक्शन में 52744 फ्लैग्स के साथ। ठीक है ना, 12 मिली सेकंड लगा या माइक्रो सेकंड लगा, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, एक बार ट्राई कर, कौन से टाइम पर हुआ और रिसीव्ड की साइज कितनी है, 287, राइट। अगर मैं यही स्टेज एक और कमांड पे जाते हैं आगे, कि भाई हमने यहाँ पे शॉर्ट लिखा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बीच में लिख देंगे MX। हाँ यस, MX का मतलब है मेल एक्सचेंजर, NS का मतलब है नेम सर्वर, MX का मतलब है मेल एक्सचेंजर। तो मेल एक्सचेंजर के बारे में देखते हैं, कहाँ से मेल एक्सचेंज होता है, कौन से डोमेन से। तो यहाँ पे learn1 के लिए तो डोमेन control.com ही है, NS15 NS16। गूगल के बारे में देखें, सो dig google.com -t नेम सर्वर मेल एक्सचेंजर प्लस शॉर्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे नेम सर्वर के साथ साथ मेल एक्सचेंजर के आ गए। ठीक है ना, एक बार ट्राई करते हैं नेम सर्वर हटा के, होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई इशू नहीं, ऐसे निराश नहीं होना है। ठीक है ना, तो मेल एक्सचेंजर कौन कौन से है, नेम सर्वर को निकाल के, तो यहाँ पे आपके पास डेटा आ चुका है। वैसे ही learn1 के में भी देखते हैं, यहाँ पे
तो लर्न 1 के लिए जोहो MX मेल एक्सचेंजर, जोहो मेल एक्सचेंजर 2 जोहो, ठीक है ना। अल्टर 1 अगर वहाँ पे मेल एक्सचेंजर होता है तो google.com से होगा, अदरवाइज जोहो से होगा, ठीक है ना। अगर मुझे एक और अलग से अगर वेबसाइट लिया जाए, वेबसाइट को मान ले कि Hsploit, हैकरस्प्लॉइट, ठीक है ना। उसका एडिशनल 1 है, ऑथोरिटी कुछ नहीं है, आंसर सेक्शन में 2 आंसर सेक्शन है, क्वेरी के सेक्शन में 1 है, ठीक है ना। आईडी नंबर ये है 16040 और उसका आंसर सेक्शन में 300 सेक्शन आ रहा है, मतलब ये स्टेटस कोड जो है 1 मिली सेकंड में जो भी मैसेज साइज की जो बात हुई। अगर मैं इसका नेम सर्वर फाइंड करना चाहूँ तो नेम सर्वर है क्लाउडफ्लेयर के 2 हैं, ठीक है, d.ns, jim.ns। और अगर यही वेबसाइट के अंदर मैं मेल एक्सचेंजर की फाइंड करूं और नेम सर्वर को मैं निकाल दूं Hsploit के में से, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आईपी एड्रेस के साथ साथ आंसर सेक्शन में आईपी के अंदर मेल एक्सचेंजर ये वाला Hsploit.com। ये सारा डीएनएस के अंदर रहता है, ये पर्सन के वेबसाइट के अंदर नहीं रहता, डीएनएस के अंदर रहता, तो याद रखना। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दूं तो एक और स्टेज, एक और कमांड पे जाते हैं आगे कि भाई हमने यहाँ पे शॉर्ट लिखा, ठीक है ना, तो यहाँ पे बीच में लिख देंगे MX। हाँ यस, MX का मतलब है मेल एक्सचेंजर, NS का मतलब है नेम सर्वर, MX का मतलब है मेल एक्सचेंजर। तो मेल